देखिए यहाँ आप जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले जो नियम बताए उन नियमों की पुष्टि नहीं हो पा रही थी, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट्स होते रहे और उसके आगे जाके एक फाइनल एक थ्योरी बनी, और जो थ्योरी बनी है वो जॉन डाल्टन ने अपनी थ्योरी में कंपाइल कर लिया उन नियमों की सारी बातों को एक साथ एक थ्योरी में आ गई। उसी को कहते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। पहले थोड़ी बात कर लेते हैं जॉन डाल्टन कौन थे, क्या थे, के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। तो जॉन डाल्टन का जन्म जो है वो 1766 में इंग्लैंड में एक गरीब जुलाहा परिवार में हुआ। इंग्लैंड में एक गरीब जुलाहा परिवार में जॉन डाल्टन का जन्म हुआ था, और जीविका उन्होंने जो अपनी शुरू करी थी कमाई उमाई एक शिक्षक के रूप में शुरू करी, और उसके बाद मैनचेस्टर चले गए पढ़ने के लिए, और फिर आगे बढ़ते चले गए और पढ़ाई लिखाई करके शिक्षण और शोध का कार्य करते रहे। 1808 में उन्होंने परमाणु के सिद्धांत प्रस्तुत किया। 1808 यानी कि 1766 में पैदा होकर 1808 में ले जाके उन्होंने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया, इतने साल बाद किया। तो उसी का ये सिद्धांत है जो हम पूरा बात करने जा रहे हैं जॉन डाल्टन की। उन्होंने कहा कि सभी द्रव्य चाहे वो तत्व हो, चाहे वो यौगिक हो, चाहे मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों के बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। इन्होंने ही परमाणु के बारे में कॉन्सेप्ट शुरू करा कि सारे जितने भी कण हैं, आपके जितने भी कण हैं, चाहे ये गेस्टर की बात कर लीजिए, चाहे बालों की बात कर लीजिए, चाहे आंखों की बात कर लीजिए, चाहे चौक की बात कर लीजिए, ये सभी जितने भी तत्व हैं वो यौगिक के रूप में हो, चाहे वो मिश्रण के रूप में हो, ठीक है, चाहे वो तत्व हो, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए हैं। छोटे छोटे कणों को क्या कह देते हैं? परमाणु, ठीक है। उन तत्वों को क्या कहते हैं? परमाणु। और यही परमाणु जो है वो बेसिक यूनिट है, किसी भी चीज की बेसिक यूनिट है। किसी भी चीज को बनाने में परमाणु का योगदान। किसने कहा? ये डाल्टन ने। अगले चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि ये बात पूरी तरह से सही नहीं है, परमाणु से भी छोटे कण होते हैं, लेकिन यहाँ तक हम लोग यही बात पढ़ेंगे कि परमाणु ही सबसे छोटा कण है, ठीक। और उसके बाद इन्होंने जो अपनी बातें कही वो विवेचना ये है कि कह रहे सभी द्रव्य परमाणु से ही होते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है? परमाणु अविभाज्य, यानी उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं, यानी कि ना ही उत्पन्न होते और ना ही उनका विनाश, यानी परमाणुओं को ना उत्पन्न किया जा रहा है ना उनका विनाश हो रहा है, वो जैसे हैं वैसे ही हैं, उस रासायनिक अभिक्रिया करके एक दूसरे में जुड़ते हैं और टूटते रहते हैं। दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान, यानी कोई एक तत्व जैसे चौक है, इसके अंदर के सारे परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुण एक से ही होते हैं। हाइड्रोजन है तो उसके अंदर हाइड्रोजन के सारे परमाणुओं का द्रव्यमान 100 है। नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के सारे परमाणुओं का द्रव्यमान 100 है, ठीक है। लेकिन अब आती है बात दूसरी, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण अलग अलग, यानी कि हाइड्रोजन का परमाणु जो है उसका परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुण अलग, नाइट्रोजन जो है उसका परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुण अलग। तो अलग अलग भिन्न भिन्न तत्वों के अलग अलग रहेंगे, समान तत्वों के एक से ही रहेंगे गुण, ठीक है। फिर बात यही कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर पूर्ण छोटी संख्या के अनुपात में संयोग करते हैं। जैसे हमने आपको बताया, जब संयोग करेंगे 1:8 में संयोग करा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन 1 था, ऑक्सीजन 8 थी, ठीक है। दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? जल बना दिया, 1:8। तो सबसे छोटी संख्या में यही उन्होंने करा, किसके अनुपात में करा? सबसे छोटी संख्या में। एक पॉइंट यहाँ लिखा नहीं है, वो यह है कि किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित, वो जो यौगिक बन रहा है उसमें परमाणुओं की सापेक्ष संख्या और प्रकार निश्चित होगा। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और उससे रिलेटेड उससे सापेक्ष में कौन होगा? ऑक्सीजन, उसकी संख्या और उनका आकार निश्चित ही होगा। ये नहीं होगा कि कोई कार्बन डाइऑक्साइड किसी तरीके दूसरे तरीके से बन रही तो वो अलग तरीके की होगी, क्या? ऐसा नहीं, एक सा ही होगा, ठीक है। तो इसको आप लिख लेंगे, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं, ठीक। ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। यहाँ तक आके हमारे सारे नियम जो हैं वो पूरे हो जाते हैं।
परमाणु सिद्धांत भी हमारा एक आ जाता है। इसके बाद अब हम लोग परमाणुओं के बारे में बात करेंगे, परमाणुओं के गुणों के बारे में बात करेंगे कि परमाणु के रासायनिक गुण, जैसे कि परमाणु संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, परमाणुओं के नाम कैसे रखे जाते हैं, इसके ऊपर चर्चा होगी। अब यहाँ तक की बातें सब क्लियर हो गई होगी, उम्मीद कर रहे हैं। हैव अ नाइस डे।